राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग में मुख्य तौर पर एक 22 साल की महिला पकड़ी गई है जिसका नाम रश्मि है। रश्मि एक और महिला छाया के साथ मिलकर इस पूरे सिंडिकेट को चला रही थी। दोनों ने दिल्ली के रोहिणी में खाते खुलवाए और वो भी विजय विहार में, और वहां से कई किलोमीटर दूर यानी कि ग्रेटर नोएडा में रहने लगी और देश भर के लोगों को चूना लगाने लगी। आजकल बैंक अकाउंट ही सबसे बड़ा हथियार बन गया है। जितने अपराध आज बैंक खातों के जरिए हो रहे हैं उतने ना तो किसी बंदूक से हो रहे हैं और ना ही किसी चाकू या तलवार से। महज एक क्लिक में लाखों रुपए साफ, एक OTP से जिंदगी भर की कमाई गायब। साइबर ठग अब गोलियों से नहीं ट्रांजैक्शन से वार कर रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठा अपराधी बिना समय आता है और लोगों की जेब खाली करके मिनटों में चला जाता है। बैंक अकाउंट, ATM कार्ड और QR कोड अब सिर्फ सुविधाओं के साधन नहीं रह गए बल्कि अपराध की नई दुनिया के औजार बन चुके हैं। दिल्ली के रोहिणी में 61 बैंक अकाउंट, 8 मोबाइल फोन और स्वाइप मशीन के साथ एक महिला साइबर फ्रॉड के आरोप में पकड़ी गई है। यह खुलासा उस वक्त हुआ है जब थाना विजय विहार की टीम ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 22 साल की रश्मि को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला एक FIR से शुरू हुआ जो कि दर्ज कराई गई थी और बहुत बड़ा मामला सामने आया था। जांच की शुरुआत तब हुई जब NCRP पोर्टल पर कई शिकायतें सामने आईं। बेंगलुरु के आरिफ बादशाह से 50,000 रुपये और तेलंगाना के पवन कुमार से 3,80,000 रुपये की ठगी की गई। जांच में सामने आया कि यह रकम दिल्ली के विजय विहार इलाके में खोले गए 2 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई है। यहीं से पुलिस को पूरे नेटवर्क का एक अहम सुराग मिला। थाना विजय विहार के SHO इंस्पेक्टर मनोहर लाल की अगुवाई में और ACP रोहिणी के सुपरविजन में एक खास टीम तैयार की गई। टीम ने बैंक खातों के स्टेटमेंट खंगाले, मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, CDR और IP डिटेल रिकॉर्ड जांच की गई और बैंक ऐप्स के लॉगिन लॉगआउट IP एड्रेस ट्रैक किए गए। लगातार टेक्निकल निगरानी के बाद आरोपियों की लोकेशन ग्रेटर नोएडा में दिखाई दी। छापेमारी के दौरान 22 साल की रश्मि को टेक जोन 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उसने इस बात को कबूल कर लिया कि वो कमीशन के आधार पर म्यूल अकाउंट्स यानी कि फर्जी वो बैंक खाते जो साइबर फ्रॉड करते हैं साइबर ठगों को उपलब्ध कराती थी। इन खातों का इस्तेमाल फर्जी क्रिप्टोकरेंसी स्कैम, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर निवेश और ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर लोगों को ठगने में किया जा रहा था। पुलिस ने इस महिला के पास से 32 ATM कार्ड, 61 बैंक अकाउंट्स की चेकबुक, 18 पासबुक, 8 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 1 ATM कार्ड, एक स्वाइप मशीन, POS डिवाइस और एक QR कोड स्कैनर मशीन को बरामद किया है। जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम को कई अलग अलग खातों में घुमाकर ट्रैक से बचने के लिए लगातार इस अपराध को छुपाया जाता था। रश्मि की उम्र महज 22 साल की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थी और खातों का संचालन संभालती थी। वो नए बैंक खाते खुलवाती, ATM कार्ड और चेकबुक इकट्ठा करती और फिर उन्हें नेटवर्क के जरिए दूसरे लोगों तक पहुंचाती थी। पूछताछ में उसने एक और आरोपी छाया का नाम बताया जिसने पहले ही जिसको गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही विवान नाम का एक शख्स को इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसकी तलाश अभी जारी है, पुलिस की पकड़ से बाहर है। रोहिणी पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। फिलहाल रश्मि से गहन पूछताछ जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अब तक कितने लोगों को इस गैंग ने अपना शिकार बनाया है। दिल्ली की ये घटना फिर सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे मासूम चेहरों के पीछे एक साइबर फ्रॉड का बड़ा साजिश करता छुपा होता है और दिल्ली के रोहिणी इलाके में खाते खुलवाए जाते हैं और कई किलोमीटर दूर जाकर नोएडा में रहा जाता है और फिर इस तरह से कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे देश ही के लोगों को चूना लगाया जाता है। हाल फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।